आप इस क्षेत्र का हैं? मैं बिल्कुल हूँ, यहाँ के निवासी हूँ, यहाँ के मैं 10 नंबर ये वार्ड ये सदस्य हूँ। जो लोग दिख रहे हैं ये कहाँ का है? ये यहीं के हैं। आपके यहाँ का है? हाँ। कैमरा घुमाइए। विधायक क्या स्थिति है बताइए, क्या बार मिला है? विधायक जी श्रीनिवास हुआ है जब से दिखाई दिए हैं, उससे पहले भी 1 से 2 बार आए होंगे और एक ही आदमी के शख्स, नाम नहीं लूंगा, शख्स के घर आए होंगे और किसी के घर नहीं आए होंगे। ये विकास के लिए ये जो बाबू बोला है ये सच्चाई है, वो आज तक दिखे नहीं है। अभी ये जो ग्रामीण विकास योजना से जो भी अभी 1-2 सड़क का छोटा बड़ा काम हुआ है तो दिखाई दिया है, यही सच्चाई है। पूरे जनता के सामने हम कह रहे हैं, अपना कैमरा घुमाइए, अगर हम गलत बोलेंगे तो हम पर FIR बुक कीजिए। क्या स्थिति बात चलाया जाएगा? उनके सामने कह रहा है। और एक बात बताना चाहेंगे, श्रीनिवास के अलावा यहाँ के लोग कोई पूछता भी नहीं है कि हमारे लिए किए क्या है। यहाँ हॉस्पिटल आ सकता था या कोई ग्राउंड बन सकता है, यहाँ बहुत सारा जमीन है, वहाँ ग्राउंड भी बन सकता है, ये कोई चर्चा नहीं करेगा। बस क्या एक सड़क कर दिए हैं तो उसी पे बाहुबल, ए भाई यहाँ पर हॉस्पिटल दे दे हमारे लिए या कुछ भी दे दे, ये नहीं बोलेंगे। आम जनता का जवाब दीजिए। आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो हमसे सवाल ना करके आप जनता का जवाब दीजिए, क्योंकि ना हम आपके वोटर है, एक मिनट, ना हम आपके वोटर है, ना आपके हम क्षेत्र के हैं। एक मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं हमारे लोग हैं सर, नहीं, हम इनको लेके आए हैं। हमारा काम है जनता के आवाज को उठाना, बताना। तो आप इनका जवाब, जब आप समर्थक कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस जनता को आप सेटिस्फाइड विपक्षी करिए। हैं, आप विपक्षी हैं। हम क्यों पक्ष करेंगे किसी का? ये बताइए। नहीं तो किसी के पक्ष नहीं कर रहे, तो अभी तो बोल रहे हैं कि मैं जनता की आवाज को पहुंचा। आपने कहा कि काम हुआ है। नहीं, एक मिनट बात सुनिए, जनता मेरे को बात संतुष्ट सुनिए करिए ना, मेरे तरफ चेहरा रख के बात करिए ना। बोलिए। आप बोल रहे हैं किसी के पक्ष कैसे करेंगे, तो आप अगर किसी के पक्ष नहीं कर रहे तो विपक्ष में कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, क्यों जो नहीं हुआ नहीं, उसको जाएगा। अगर पक्ष में नहीं कर रहे तो विपक्ष में कैसे कर रहे हैं? सवाल का किसी का जवाब पक्ष कर रहे हैं ना, हाँ नेचुरली देंगे। आप बच्चे का सवाल का जवाब दीजिए। बच्चा क्या सवाल कर रहे हैं, आप करिए ना। बच्चा ये अगर बच्चा मुझसे सवाल करेगा मैं उसको जवाब दूंगा, अगर आप कर माध्यम में तो आप बोलिए ना। तो वही तो बच्चे की बात हम आपको रख रहे हैं माध्यम। क्या रख रहे हैं बोलिए। बच्चा कह रहा है कि नहीं शिलान्यास हुआ है, केवल रोड अच्छा। एक बना हुआ है, यहाँ अस्पताल बन सकता था, जमीन है, लेकिन विधायक जी नहीं किया। क्या कहिएगा? मैंने आपको पहले बताया। नहीं, हम और लड़का को बताइए। हाँ, पहली बात तो ये है कि विधायक जी के फंड में क्या आता है वो तो विधायक जी की बात है, ठीक है ना। उस पे मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ कि विधायक जी इन्होंने किया या अथवा नहीं किया। ये बताइए कि बच्चे ने जो सवाल किया जी। इसको विधायक जी तक पहुंचाइएगा कि नहीं पहुंचाइएगा? सर नहीं, एक शब्द में। नहीं, मैं एक शब्द हाँ में। बता रहा हूँ। इस अरे बच्चे सुनिए का ना, सवाल जाएगा, वो हम नहीं पहुँचाएंगे, नहीं पहुँचाने वाला तो आप काम कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो आपके माध्यम से पहुँचेगा नहीं। हम तो इनडायरेक्टली जा रहे हैं ना। वैसे नहीं, मीडिया इसीलिए ना है कि जनता तक चाहे जनप्रतिनिधि तक बात को पहुंचाया जाए। आप एक बार कह रहे हैं कि आप मीडिया हैं, आप बात पहुंचा रहे हैं, हम जनता की आवाज रख रहे हैं, तो आप हमसे सवाल कर रहे हैं। नहीं तो सर, देखिए दोनों तराजू पे आप ही बैठे हुए, क्यों एक तराजू पे ऐसा बैठे हैं? नहीं, आप प्रश्न कीजिएगा तो उत्तर आप ही को देंगे। हमारा काम है सवाल करना, जवाब नहीं। हम जनप्रतिनिधि नहीं आप है। प्रश्न कीजिए ना। हम तो प्रश्न कीजिए। कर रहे हैं। क्या 10 साल रहे आपके यहाँ कई वर्षों से आपके यहाँ आपके बाजार पे, खवासपुर बाजार पे मुद्दा है कि आपके सरकार ने दारू बंद किया है, उसके बावजूद भी आपके बाजार पे दारू बिक रहा है। कितने बार आपके विधायक जी इस मुद्दा को उठाए हैं, प्रशासनिक कार्रवाई कराए हैं? मैं बता रहा दीजिए। हूँ, एक ये जो बात है ये कागज में है और कानून में है कि शराबबंदी है, ये तो सब जान रहे हैं कि शराब बैन है। किंतु अगर शराब को पूर्ण तरह से बंद करना हो उसमें सबका सहयोग चाहिए, और जाहिर सी बात है जिनके हाथ में इस समय वागडोर है, जैसे मैं प्रशासन की बात बता रहा हूँ, उसका वो दुरुपयोग कर रहा है। प्रशासन मान रहा है ना? एक मिनट, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रशासन की बात कर रहा हूँ। जो कर्मी है, थाना प्रभारी है, और चाहे वो कोई बड़े पदाधिकारी है, मैं बता रहा हूँ कि आपसे अधिक और मुझसे अधिक उनको मालूम है कि कौन शराब बना रहा है। इसमें मैं आपको साक्षी हूँ, और ये सब जानते हैं कि मैं मीट मछली दारू शराब से कोसों दूर रहता हूँ। और यही पिछला चुनाव में पंचायती चुनाव था, उसमें मेरे ऊपर दारू का इलीगल उन्होंने एक केस दर्ज करा दिया, जिसका मैं भोगी हूँ और बहुत परेशानी हुआ हूँ। इसके विरोध में आवाज उठाता है? इसके विरोध में क्या आवाज उठाएंगे आप बताइए। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि आप भुक्तभोगी हैं, आपको फंसा दिया गया, तब इसके विरोध में क्यों नहीं बोलते हैं? अपार्टमेंट लिया था मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, नीतीश कुमार से, और मैं इसीलिए अपार्टमेंट लिया था कि मैं अपने बात उन तक रख सकूं, ठीक है, कि अगर मैं शराब बनाता हूं तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, अगर मैं शराब नहीं बनाता हूं तो इस कानून के दोगलेपन को बंद किया जाए। बिल्कुल ठीक है कि नहीं? जो व्यक्ति शराब नहीं बनाता है उसको साला केस कराएगा, और जो नहीं बनाता है, जो बनाता है वो साला लंबे चौड़े पैर रख के सोएगा चादर तन के।
किसको नहीं मालूम है? बिल्कुल। यहाँ पर हुआ क्या कि जो पुलिसकर्मी है लोग, उनको हाथ रंगना चाहिए, हाथ में नोट के गड्डी आना चाहिए, और आता है तभी तो वो लोग सारा बनवा रहा है। बिल्कुल। अब इसमें नेताजी या मुख्यमंत्री क्या करेंगे जब ये लोग इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है? बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो आपके प्रशासन, एक मिनट बाबू, जो एक मिनट जो प्रशासन है, ये प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ से चलती है, ये चीज हमको बता दीजिए आप। मैं बता रहा हूँ। नहीं, सीधे सीधे बता दीजिएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था चलती कहाँ से है। क्या प्रशासन सरकार चलाती है, सरकार प्रशासन में चलाती है, ये बताइए। एक बात बता रहा हूँ आपसे, आप 10 नौकर रख लीजिए और एक नौकर आपका जाके किसी का कत्ल कर दे, इसका मतलब कत्ल आप करवाए हैं? जी सवाल। नहीं, आपके प्रश्न सवाल जवाब नहीं सर, आपके प्रश्न उसी तरह से हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी ने ये नियम लागू कर दिया कि शराब नहीं बनाना है, तो शराब नहीं बिकने देना है, शराब को बैन है बिहार में, तो उसमें सब ना करो। अब उस कत्ल करे। अच्छा, एक बात, अंतिम सवाल आप बता दीजिए, शराबबंदी फेल है कि नहीं है? नहीं, देखिए एक बात बता रहा फेल है या नहीं? मैं बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। जिसके हाथ में सत्ता है, हाँ। जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, उनका पूर्ण तरह से ये कोशिश है आगे शराब ना बिके, लेकिन कुछ दुष्ट लोग हैं, चाहे वो कर्मी हो चाहे समाज के ऐसे वर्ग के लोग हैं जो शराब को सेवन करने और शराब को बिक्री करने में दिलचस्पी रखते हैं, और इसमें सरकार जो है कमजोर पड़ रही है, और उसमें हम चाहेंगे कि सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा युवा पीढ़ी जो हमारा न्यू जनरेशन है, उससे वो भी अपंग हो रहा है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए मैं किसी को जहर पिला रहा हूं तो कल मेरा पुत्र भी पिएगा। मैं किसी अपने पुत्र से अपेक्षा ना करूं कि मेरा पुत्र शराब कल नहीं पिएगा, क्योंकि बेचवाने वाला मैं ही हूं। इसलिए प्रत्येक जनता को ये सोचना चाहिए कि जहर बेच रहे हैं तो जहर के कहीं ना कहीं खमियाजा हमें ही भोगना पड़ेगा, सरकार की न्याय व्यवस्था में या अपने पुत्र को जहर पिलाने में। इसलिए मैं सरकार को दोषी, सरकार तो सर व्यवस्था ना करती है, सरकार कानून बनाती है, उसको सब नियमित से। अब मान लीजिए एक रूल रेगुलेशन है कि आपने ट्रैफिक पुलिस को ये मिला है कि आप हेलमेट लगा के जाइए, आपको 18 साल के एज हो तो। अब मान लीजिए कि 4 साल 6 साल 8 साल 12 साल के लड़का अगर मोटरसाइकिल आप खरीद के लाए हैं 1 लाख रुपए के, अपने बच्चों के दे दे, उसके जिम्मेदार कौन है? गार्जियन है ना, है? तो यही चीजें हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसका वर्चस्व लोग देते हैं, किससे उनसे नोट आता है, आप पीते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। हम लोग ना पीते हैं ना बेचने वाले को सपोर्ट करते हैं, और इसमें हम विशेष रूप से यही बात कहेंगे कि इसमें जितने भी ये पुलिसकर्मी है लोग, ठीक है, उसमें सब नहीं है, कुछ ईमानदार हैं जिनके चलते ये चीज पे भी लगाम लगा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हराम के पैसे के लिए, जो दलाली के पैसे के लिए, जो उनको रिश्वत के पैसे के लिए, जो उनको क्या कहा जाता है, अवैध पैसा जो मिलता है उसके लिए वो लोग छोड़ देता है या वहाँ का सीमित रख देता है, और उस पर ऐसे कड़ाई नियम लागू किया जाए, और जो बेच रहा है उसको ना छोड़ा जाए। ऐसा कुछ हो तो शराब बंद हो सकता है। बहुत बढ़िया लगता है, बहुत सुंदर लगता है जब गांव का कोई व्यक्ति, गांव का कोई युवा, नौजवान साथी, चाहे जो भी हो, अगर कोई बेबाकी से अपने बातों को रखता है तो एक अलग ऊर्जा जगती है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि ये बिहार है, गरीबों का राज्य है, हम लोग मानते हैं, क्योंकि ना हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, ना कोई ऐसी संस्थान है जिससे हम लोग आगे बढ़ सके। लेकिन इसके बावजूद अगर आज के समय में हमारे युवा अगर देहात सुदूर गांव क्षेत्र से आकर अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी हम लोग की और कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर आज हम बोल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं जागरूक हो चुके हैं कि अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और अपने हक के लिए हर उस सीमा पर वो पार कर सकते हैं जहां हमें जाने की जरूरत है। ऐसे तमाम खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, देखते रहे सशक्त भारत न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।